तलवार कौन सी भी वो काटेगी। आमीन। और इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ कि प्रभु हमसे बात करेगा। कितने लोग विश्वास रखते हैं? हालेलुया। और ये समय परमेश्वर की ओर से मिला। क्या पीछे तक आवाज आ रही है मेरी? हाँ, सब लोगों को हालेलुया। यीशु मसीह की एक सुंदर अवसर परमेश्वर ने यहाँ पर दिया। इस कलीसिया में आने के लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने यह अनुग्रह दिया कि मैं आपके बीच में आ सकूं और आपके साथ मिलकर उसकी परमेश्वर की आराधना और उसकी भक्ति और उसकी महिमा करूं। केवल परमेश्वर की कृपा और उसका अनुग्रह है। परमेश्वर की वचन की ओर हम जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। इसके बाद हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना। धन्यवाद मेरे जीवित पिता खुदा, मैं आपके चरणों के पास आता हूँ। खुद को मैं झुकाता हूँ आपके चरणों में। सारा आदर आपको देता हूँ, सारी महिमा आपको देता हूँ, सारा जलाल क्योंकि आप ही उसी प्रभु जी। यह अवसर आपकी ओर से ये आपने हमें यहाँ पर इस कलीसिया में आने के लिए प्रभु जी अवसर आपने दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ ये सारे लोग यहाँ पर जो बैठे हैं वो मुझे सुनने के लिए नहीं और आपको सुनने के लिए बैठे। मैं प्रार्थना करता हूँ आज परमेश्वर आपकी वाणी को सुने, आपकी आवाज को सुने, आपके विचारों को पहुंचाने वाला ऐसा होने दीजिए। मैं प्रार्थना के जीवित कलाम के द्वारा आप हमसे बात कीजिए, आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात कीजिए। हर एक व्यक्ति से व्यक्तिगत रीति से आज आप बात कीजिए प्रभु जी। और आपके वचन के द्वारा हर एक हृदय को आज आप छू लीजिए। प्रार्थना करता हूँ प्रभु मेरे जीवन को मैं आपके सामने हाथों में सौंप देता हूँ। पिता मैं घटूं और आप ही बने, आपकी महिमा होने पाए ऐसा होने दीजिए पिता। और प्रभु आपकी इच्छा यहाँ पर हुई। सारा आदर और सारी महिमा और सारा जलाल आप ही को देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामने जीवित नाम से मांगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमारा परमेश्वर हमारा जीवित पिता है वो ना कभी सोता है ना कभी ऊँगता है ना। वचन में लिखा है। तो परमेश्वर जो है, जो इज़राइल का परमेश्वर है, वो सबका परमेश्वर है। तो वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर कभी नहीं सोता और कभी ना ऊँगता है। हालेलुया। तो ये वचन तो हम सभी को पता है कि परमेश्वर जो है वो कभी सोता भी नहीं और कभी ऊँगता भी नहीं। तो क्या लगता है आपको, परमेश्वर जैसे नहीं सोता वैसे और एक व्यक्ति है जो नहीं सोता, वो कौन है? हाँ बोलो, कौन है? परमेश्वर इसलिए नहीं सोता कि हम सुरक्षित रहे। परमेश्वर इसलिए नहीं सोता कि हम उसके नजरों के सामने रहे। परमेश्वर इसलिए नहीं सोता कि सृष्टि जो उसने बनाई है वो सुरक्षित रहे। वैसे ही शैतान भी है जो नहीं सोता और उसके उद्देश्य जो है वो मनुष्य से या परमेश्वर से पूरे विपरीत है। जैसे परमेश्वर हमारी सुरक्षा के लिए, परमेश्वर हमारे उद्धार के लिए, परमेश्वर अपने अनुग्रह के लिए कभी नहीं सोता और कभी नहीं ऊँगता, वैसे ही शैतान जो है वो नाश, घात और हत्या करने के लिए कभी नहीं सोता। वो हर वक्त एक प्रयास करता है, वो हर वक्त एक अवसर को ढूंढता है कि कैसे मनुष्य को पाप में गिराया जाए, कैसे एक व्यक्ति को नाश की ओर लेकर जाया जाए। और इसलिए हमें इन दिनों में, आपको पता है, परमेश्वर उसके वचनों को हमारे जीवन में पूरा करेगा, ये विश्वास रखिए। हालेलुया। उन वचनों को हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। सारे वचन जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं वो हमारे जीवन में पूरे होंगे अगर आप परमेश्वर से जुड़े रहो। पर दूसरी बात की ओर भी हमें अपना ध्यान देना होगा। आज वचन से एक बात तो हम सीखेंगे, देखेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय, हम निकालेंगे एक वचन को। इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय और वचन 27 हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय और वचन 27। शैतान को अवसर न दो। बस वचन में लिखा है शैतान को अवसर न दो। हालेलुया। देखो, शैतान आपके जीवन में तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक आपकी ओर से उसे अवसर न मिले। हालेलुया। वो खुद होकर आपके जीवन को नहीं बिगाड़ सकता, वो खुद होकर आपको पाप में नहीं गिरा सकता। वचन में लिखा है कि शैतान को अवसर ना दो। हालेलुया। तो मनुष्य के जीवन में शैतान तब काम कर सकता है
जब उसको मनुष्य अवसर दे। बोलो क्या दे? अवसर दे। जब तक हम अवसर नहीं देते तब तक शैतान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपको पता है इन दिनों में परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है कि उसके जो बच्चे हैं, जो विश्वासी जन है, मसीही लोग हैं, इन्होंने शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। हालेलुया। अगर वचन में आप देखेंगे उत्पत्ति से लेकर अगर हम पढ़ेंगे बहुत सारी जगहों पर अगर हम देखेंगे, आपको पता है शैतान ने पाप में पहली बार जो पाप इस जगत में हुआ, मनुष्य के द्वारा जो पाप की शुरुआत हुई है, उस पाप की शुरुआत को अगर हम गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब शैतान ने हव्वा से शैतान मिला एक सांप के जरिए, तो वचन में ऐसा लिखा गया है तब हव्वा अकेली थी। बोलो हव्वा क्या थी? अकेली थी। आपको पता है बहुत बार शैतान उस अवसर को हमारे जीवन में ढूंढता है जब वो हमें बिगाड़ सके, हमारे विश्वास को बिगाड़ सके। आपको पता है फल उसने नहीं तोड़ा, फल किसने तोड़ा? हव्वा ने तोड़ा। पर फल की ओर दृष्टि करने के लिए किसने उकसाया? शैतान ने। आपको पता है हव्वा जब अकेली थी ना तब उसको अवसर मिला। बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने मिलेंगे कि शैतान ने अगर एक व्यक्ति को फंसाना चाहा तो उसने उसे अकेले में पकड़ने की कोशिश की। क्या करने की कोशिश की? आपको पता है अगर आप जंगल में देखो, डिस्कवरी चैनल जो टीवी पर होता है, अगर आपने वहां पर देखा तो वहां पर शिकार कैसा करते हैं ना वो दिखाई देता है। आपको पता है एक भेड़िया अगर किसी की शिकार करना चाहे तो भेड़िया तब शिकार करता है जब भेड़े जो होती है ना वो अपने झुंड में से अलग हो जाए। जो भेड़ झुंड में से अलग दिखेगी तो भेड़िया उसको टारगेट करता है। हालेलुया। जब तक आप एक झुंड में होंगे, जब तक आप उस चरवाहे के उस झुंड में होंगे, तब तक भेड़िया जो है भेड़ को नहीं पकड़ सकता। तो इसलिए भेड़िया तब तक राह देखता है जब तक एक भेड़ जो है ना वो उस ग्रुप से बाहर न निकले। हालेलुया। और जब एक भेड़ अलग से बाहर निकलती है तब भेड़िए को यह अवसर मिलता है कि जाए और उसकी शिकार करे। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि शैतान को अवसर मत दो। शैतान को अवसर हम देते हैं, शैतान खुद नहीं कुछ कर सकता। जब तक आप उसे अवसर न दे शैतान हमारे जीवन में कुछ काम नहीं कर सकता। और जब एक व्यक्ति खुद को परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की उपस्थिति से थोड़ा अलग लेकर जाता है, बाहर निकल जाता है, तब जाकर शैतान को यह अवसर मिलता है कि वो जाए और उसके जीवन में कुछ काम करे। हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे। आपको पता है ये ऐसा व्यक्ति है जो निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। हाँ, और उस व्यक्ति का नाम है दाऊद। बोलो क्या नाम है? दाऊद। हम सब जानते हैं दाऊद के बारे में। आपको पता है दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जब वो राजा नहीं था तब भी परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। हालेलुया। जब वो अपनी भेड़ें चराता था, वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की स्तुति और महिमा करता था। आमीन। तो परमेश्वर उसके साथ जुड़ा हुआ था और वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। जब वो एकांत में रहता था, वचन में लिखा गया है, तब वो परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा करता था। इसलिए आप देखेंगे भजन संहिता में जो सारे भजन लिखे गए हैं वो किसने लिखे हैं? बहुत सारे भजन दाऊद ने लिखे। हालेलुया। और बहुत सारे भजन में विश्वास रखता हूं दाऊद ने तब भी लिखे होंगे जब वो अकेला परमेश्वर के साथ कहां पर था? जंगल में, जब वो भेड़ें चराता था। हालेलुया। जब वो परमेश्वर के साथ अकेला था तब परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना वो निरंतर करता था और इसलिए परमेश्वर उसके साथ बना रहता था। हालेलुया। इसलिए जब गलियात के सामने दाऊद खड़ा हो गया उसे लड़ने के लिए, वचन में ऐसा लिखा है कि दाऊद ने शाऊल को कहा, इस तेरे दास ने एक बार जब मेरे भेड़ों के ऊपर एक भालू आया और उसने हम पर हमला किया तो मैंने भालू को भी मार दिया, और एक बार एक सिंह आया और एक शेर आया, मैंने उसको भी मार दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे भालू से और शेरों से बचाया है, वही परमेश्वर मुझे गोलियत से बचाएगा। हालेलुया। तो दाऊद के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में अनुभव था कि परमेश्वर ने मुझे कैसे बचाया है, कि मैं अकेला होने के बावजूद भी
परमेश्वर मेरी रक्षा करता है, परमेश्वर मेरी सुरक्षा करता है। आमीन। तो दाऊद का एक व्यक्तिगत जीवन था जो परमेश्वर के साथ था, अकेले में वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। इसलिए दाऊद जो था वो हर वक्त परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर की उपस्थिति में था। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिस वचन की ओर हम जाएंगे आपको वो समझना जरूरी है। आमीन। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने दास अपने नबी को कहा शमूएल को तू जा और दाऊद को अभिषेक कर इजराइल के राजा होने के लिए। उसके बाद शमूएल गया, दाऊद को राजा किया और हम देखते हैं कि उसके बाद दाऊद इजराइल का राजा बन गया और परमेश्वर उसके साथ चलता था, परमेश्वर उसको आशीषित करता था। जहां कहीं दाऊद जाए परमेश्वर उसको विजयी करता था, सारे शत्रुओं को परमेश्वर ने उसके सामने हरा दिया। ये सारी चीजें दाऊद के जीवन में हो रही थी क्योंकि परमेश्वर उसके साथ साथ चल रहा था। आमीन। हालेलुया। पर वचन में एक जगह है जहां कुछ गलती दाऊद के जीवन में हो गई, हम देखेंगे। चलो उस वचन को हम निकालेंगे। दूसरे शमूएल की पुस्तक उसका 11वां अध्याय। दूसरे शमूएल की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। फिर ऐसा हुआ कि वर्ष के आरंभ में जब राजा युद्ध करने को निकला, हाँ, जब राजा युद्ध करने को निकलते थे, दाऊद ने योआब को अपने सेवकों और संपूर्ण इस्राएल के साथ भेज दिया। अभी देखो वचन में लिखा है, फिर एक बार पढ़िए ब्रदर, इसी वचन को अच्छी तरह से पढ़िए। फिर ऐसा हुआ कि वर्ष के आरंभ में जब राजा युद्ध करने को निकल करते थे। हाँ, वचन क्या लिखा है यहाँ पर? जब राजा युद्ध करने के लिए निकलते थे। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, एक मिनट। निकला करते थे ऐसा लिखा है क्या? जब राजा युद्ध करने के लिए निकला करते थे। ये ऐसा समय था हर वर्ष में जब राजा लोगों का एक काम था कि वो कहां निकलते थे? युद्ध करने के लिए। तो कहां निकलते थे? युद्ध करने के लिए। तो दाऊद क्या था? बोलो, दाऊद क्या था? राजा था। बोलो, क्या था? राजा। फिर एक बार पढ़ना प्लीज ब्रदर इसी वचन को। फिर ऐसा हुआ कि वर्ष के आरंभ में जब राजा युद्ध करने को निकला करते थे, तो हर वर्ष के आरंभ में राजाओं जो थे वो युद्ध करने के लिए निकला करते थे। वचन में लिखा है, आगे बढ़िए। दाऊद ने योआब और अपने सेवकों को और संपूर्ण इस्राएल के साथ भेज दिया। उस वक्त दाऊद खुद युद्ध करने जाना चाहिए था, पर वचन में लिखा है वो नहीं गया। हालेलुया। उसने दूसरे लोगों को भेज दिया, उसने योआब को भेजा, अपने सेनापति को भेजा, पर दाऊद युद्ध करने गया नहीं। हालेलुया। ये समय था हर साल कि राजा जो थे वो युद्ध करने के लिए जाते थे, पर वचन में लिखा है दाऊद नहीं गया, दाऊद ने योआब को भेज दिया। हालेलुया। आपको पता है जब परमेश्वर ने आपको एक जिम्मेदारी दी है, अगर आप वो जिम्मेदारी दूसरों को देते हो या दूसरों के ऊपर सौंप देते हो, वहां भी शैतान को जगह मिलती है, वहां भी शैतान को अवसर मिलता है। वचन में लिखा है ये वो साल था, ये वो वक्त था जब सब राजा जो थे वो युद्ध की मुहिम पर जाते थे, और वचन में लिखा है दाऊद ने योआब को भेजा, दाऊद गया नहीं। आगे बढ़िए। उन्होंने अम्मोनियों का सर्वनाश किया तथा रब्बा नगर को घेर लिया। पर दाऊद यरूशलेम में ही रहा। पर दाऊद यरूशलेम में ही रहा। वचन में यह लिखा है तू वहां पर जाना चाहिए था जहां युद्ध है, तुझे वहां पर रहना चाहिए था जहां पर युद्ध है, क्योंकि ये वो समय था कि हर राजा जो थे ये युद्ध में निकल जाते थे। और वचन में लिखा है दाऊद नहीं गया, वो यरूशलेम में ही रुका रहा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तो जहां उसे होना चाहिए था दाऊद नहीं था, और जहां उसे नहीं होना चाहिए था वहां पर दाऊद था। हालेलुया। दाऊद कहाँ था? यरूशलेम में था। आगे बढ़िए ब्रदर। संध्या समय दाऊद अपने बिस्तर से उठा। शाम के समय दाऊद अपने बिस्तर से उठा और अपने राजभवन की छत पर टहलने लगा।
छत पर से उसने एक स्त्री को स्नान करते हुए देखा। छत पर से उसने एक स्त्री को स्नान करते हुए देखा। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी। अतः दाऊद ने किसी को भेजकर हाँ स्त्री का पता लगवाया। हाँ किसी ने बताया, हाँ क्या वह एलियाब की पुत्री और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बत्शेबा नहीं है? हाँ। तब दाऊद ने दूध भेजकर उसको बुलवा लिया। तब दाऊद ने दूध भेजकर उसको बुलवा लिया। जब वह उसके पास आई तो हाँ वह उसके साथ सोया। हाँ, उसने उसके साथ कुकर्म किया। परमेश्वर की वचन में लिखा है, हालेलुया। अगर समझो दाऊद उस दिन वहां पर नहीं रहता, क्या वो उसके साथ कुकर्म करता? नहीं, क्योंकि आपको पता है जब उसे वहां नहीं रहना चाहिए था तब दाऊद उस जगह पर था। आपको पता है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर क्या चाहता है। आपको पता है जब दाऊद अकेला जंगल में रहता था तब परमेश्वर की आराधना करता था। अकेला भेड़ों के साथ रहता था, परमेश्वर की आराधना करता था। तब उसके पास अच्छा घर नहीं था, उसके पास अच्छा महल नहीं था, उसके पास पैसा नहीं था, उसके पास एक पद नहीं था, प्रतिष्ठा नहीं थी, फिर भी परमेश्वर को समय देता था, फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था, फिर भी अकेला होने के बावजूद मेरे परमेश्वर की आराधना करता था। पर अब दाऊद के पास सारी चीजें हैं, फिर भी वचन में लिखा है शाम के समय वो सोकर उठा। कहां से उठा? सोकर पलंग पर से उठा। इसका मतलब है अभी परमेश्वर ने सारी बातें दे दी, परमेश्वर ने सारी आशीषें दे दी, परमेश्वर ने एक अच्छा महल दे दिया, पर जब परमेश्वर की तुझे आराधना करनी चाहिए तो क्या कर रहा है? सो रहा है। बोल, क्या कर रहा है? सो रहा है। जब हमारे जीवन में कुछ नहीं खाना, हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते थे। आज प्रभु ने सब कुछ दे दिया, आज परमेश्वर को भूल गए। आपको पता है आशीषें प्रभु इसलिए देना चाहता है कि और नजदीक आए। हालेलुया। आपको पता है आज आशीषें ही परमेश्वर से हमें क्या कर रही है? दूर कर रही है। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? इतने भी महंगे बिस्तर मत खरीदो कि आप उसे उठ ही न पाओ। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, लोग कहते हैं हमने 20,000, 25,000, 50,000 का बेड बनवाया। अरे क्यों बनवाया भाई? उसकी वजह से आप बेड पर से उठना ही नहीं चाहते। हाँ, आप बस सोना ही चाहते हो। आपको पता है जितनी आशीषें परमेश्वर हमें दे रहा है, ये इसलिए परमेश्वर ने नहीं दी कि हम परमेश्वर से दूर जाए, परमेश्वर ने इसलिए दी कि और उसके नजदीक आए। आमीन। दाऊद को परमेश्वर ने इतना ऊंचा इसलिए नहीं उठाया था कि वो परमेश्वर से दूर हो जाए, वो परमेश्वर से एक दूरी बना ले, पर परमेश्वर की अपेक्षा थी कि दाऊद और उसके करीब आए। हालेलुया। हालेलुया। जब तू जंगल में था, तेरे पास खुद का घर नहीं था, खुद का ठिकाना नहीं था, ना छप्पर था, कुछ भी नहीं था दाऊद, तब तू परमेश्वर की आराधना करता था। यहाँ परमेश्वर ने तुझे एक अच्छा महल दिया है, अच्छा बिस्तर दिया है, सारी चीजें परमेश्वर ने तुझे दी है। दाऊद क्या कर रहा है? आराम कर रहा है, सो रहा। हालेलुया। क्या लगता है पर यहाँ पर शैतान को अवसर नहीं मिलेगा? शैतान को अवसर नहीं मिलेगा। शैतान को तब अवसर मिलता है जब आप परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते। हालेलुया। इंग्लिश ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा गया है, डू नॉट गिव द प्लेस टू द डेविल। शैतान को जगह मत दो। क्या बोला है? शैतान को प्लेस कहा है। इसे हिंदी में अवसर कहा गया है, इंग्लिश में प्लेस कहा गया है। जगह मत दो। आपको पता है मैं और परमेश्वर अगर नजदीक हो, क्या इसके बीच में किसी को जगह मिलेगी? और अगर हम में दूरी बढ़ती जाए तो क्या होगा? हमारे बीच में क्या हो जाएगी? जगह हो जाएगी। उसके बाद शैतान जो है उसका काम कर सकता है। इसलिए व्यक्तिगत जीवन में हर एक व्यक्ति को इन दिनों में, आपको पता है, अगर आपको लगता है कि शैतान को जगह न मिले तो आपको परमेश्वर से दूरी नहीं पर परमेश्वर से और नजदीकी में आना होगा। आमीन। और परमेश्वर के करीब आना होगा। वचन में लिखा है दाऊद यरूशलेम में ही रुका, और इसकी वजह से शाम को जब वो बिस्तर पर से उठा, वो जब टहल रहा था उसकी नजर वहां गई जहां नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। उस पापों की ओर उसने दृष्टि की जहां उसने नहीं करना चाहिए। ये वही दाऊद है जिसको अभिषेक दिया गया था। ये वही दाऊद है जिसके द्वारा गोलियत को मारा गया था। ये वही दाऊद है जो परमेश्वर की नित्य आराधना करता था। ये वही दाऊद है जिससे परमेश्वर बात किया करता था। फिर हे दाऊद, क्यों तू पाप में गिरा? क्यों तूने
तूने व्यभिचार किया, क्यों खुद को खराब किया? इसका एक ही कारण है, जब तुझे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चाहिए था तूने नहीं किया, इसलिए तू पाप में गिरा। हालेलुया। मेरे प्रियो, भले आप परमेश्वर के दास हो, आप भले परमेश्वर के सेवक हो, भले परमेश्वर ने आपके द्वारा अद्भुत कामों को किया हो, भले परमेश्वर ने आपके द्वारा अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को किया हो, एक बड़ी सेवा प्रभु ने आपको दी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप परमेश्वर से दूरी बनाओगे, शैतान को जगह मिलेगी और शैतान कभी अवसर को नहीं छोड़ता। आपको पता है, शैतान कभी अवसर को नहीं छोड़ता, क्योंकि जैसे मेरा जीवित खुदा कभी सोता नहीं और कभी ऊँघता नहीं, वैसे ही शैतान भी कभी सोता नहीं और कभी ऊँघता, क्योंकि उसको भी पता है अवसर मुझे बार बार नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। फर्क नहीं पड़ता हमारे द्वारा कितना अद्भुत काम होता है। आपको पता है, मैं प्रभु की सेवा करता हूँ, दिन प्रतिदिन इधर उधर जाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करता हूँ, ये अलग बात है, और मेरा व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ होना ये अलग बात है। हालेलुया। जब मैं प्रभु की सेवा करता हूँ आप लोग आशीषित होते हो, पर जब मैं खुद परमेश्वर के सामने घुटने टेकता हूँ मैं खुद आशीषित होता हूँ। हालेलुया। एक परमेश्वर के सेवक के लिए जितना जरूरी उसकी सेवा करना है, उतना ही जरूरी परमेश्वर के साथ वक्त बिताना। आमीन। फिर आप कोई भी हो, आपके द्वारा कितनी भी बड़ी सेवा की हो, आपके द्वारा परमेश्वर ने कितने भी लोगों से बात की हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ नजदीक नहीं है तो आपके जीवन में शैतान जगह ले सकता है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, चलो। यहूदा की पत्नी निकालेंगे, उसका एक ही अध्याय है। यहूदा की पत्नी, उसका एक ही अध्याय है, वचन 22 और 23 पढ़ेंगे। उन पर जो शंका में है, दया करो। अभी इस वचन को बहुत बारीकी से ध्यान देना। वचन में ऐसा लिखा है, उन पर जो शंका में है दया करो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। परमेश्वर के दासों के लिए है ये वचन। हालेलुया। बहुतों को कहां से निकालो? आग में से झपट कर निकालो। हालेलुया। आपने कभी देखा होगा, मेरी ओर ध्यान देना, अगर कोई व्यक्ति आग में फंसा हो या किसी को आग लग गई हो, अगर कोई व्यक्ति उसे बुझाने जाए तो उसे क्या हो सकता है? दूसरे को बचाते समय आपको खुद का भी क्या रखना होगा? ध्यान रखना होगा, क्योंकि उसको क्या लगी है? वो कहां फंसा है? आग में। अगर आग लगे हुए व्यक्ति को अगर आपको बचाना है तो आपको खुद के हाथों की क्या करनी होगी? रक्षा। क्योंकि हो सकता है उसको बचाते बचाते आपके भी हाथ जल सकते हैं। बोलो, आपके भी हाथ, आपको भी उसका नुकसान हो सकता है। इसलिए दूसरों को बचाते समय हमें खुद को भी बचाना है। हालेलुया। हम कहते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। अरे भाई, दूसरों को बहुत बचा लिया, अभी खुद को भी बचा। हालेलुया। और भी ध्यान दो। आपको पता है एक बार क्या हुआ, मेरी ओर देखना। एक व्यक्ति था जो स्विमिंग पूल, पता है आपको स्विमिंग पूल? हाँ, वहां पर लोग तैरने के लिए जाते हैं। किस लिए जाते हैं? तैरने के लिए। तो सिटी में स्विमिंग पूल होते हैं, वहां पर लोग तैरने के लिए जाते हैं। वैसे ही एक स्विमिंग पूल था, वहां पर बहुत सारे बच्चे और लड़के और जवान वहां पर तैरने के लिए आते थे, सीखने के लिए आते थे, तैरना सीखने के लिए आते थे। वहां पर एक जवान लड़का काम के लिए था कि अगर कोई डूब जाए तो उसको बचाने के लिए, उसको सिखाने के लिए एक जवान लड़के को वहां पर रखा गया था। तो वो जवान लड़का वहां पर काम करता था। तो क्या हुआ, एक नया लड़का वहां पर आया तैरना सीखने के लिए। तो उसको उसने सिखाया कि तैरना कैसा है। तो स्विमिंग पूल का जो पानी होता है वो पहले जो होता है उथला होता है, उसके बाद गहरा होते जाता है। हालेलुया। तो तैरना जो है वो उथले पानी में सिखाया जाता है, और उसके बाद अगर वो अच्छी तरह से तैरे तो उसे फिर गहरे पानी में लेकर आया जाता है। हालेलुया। तो ये जो नया लड़का था वो तैरना सीख रहा था। एक दिन क्या हुआ, वो आया वहां पर, अभी तक वो पूरी रीति से सीखा नहीं था। वो आया और उसने स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी, पर उसने गलती से स्विमिंग पूल के उथले पानी में नहीं पर गहरे पानी में छलांग लगाई। बोलो, कहां लगाई? गहरे पानी में छलांग लगाई। हालेलुया। समझ में आ रही सबको बात?
अभी इस नए लड़के ने गहरे पानी में छलांग लगाई, मेरी ओर देखना, और जैसे वो गहरे पानी में डूबा वो घबरा गया और वो डूबने लग गया। वो बाहर निकलता था, हाथों को हिलाता था और चिल्लाता था उस व्यक्ति को जो वहां पर बैठा था, जो उसे बचाने के लिए वहां पर था, और चिल्लाता था और हाथों को मारता था और फिर डूब जाता था। फिर कैसे वो बाहर निकलता था और फिर चिल्लाता था, हाथों को हिलाता था और फिर डूब जाता था। और वो डर गया था क्योंकि उसे लग रहा था अभी मैं मर जाऊंगा। वो जो व्यक्ति था जिसे वहां पर काम पर रखा गया था वो देख रहा था, पर वो उसे बचाने के लिए गया नहीं। वो आता था डूबता था, आता था डूबता था, अपने हाथों को और पैरों को जोर जोर से मार रहा था और वो डूबता था। थोड़े समय में वो जो लड़का था वो थक गया और उसके बाद उसने सारी आशाओं को छोड़ दिया और वो धीरे धीरे शांत हो गया और नीचे डूबने लग गया। उसे लगा अब मैं मर जाऊंगा। जैसे वो शांत हो गया और डूबने लगा, उतने में वो जो लड़का था जिसे बचाने के लिए और सिखाने के लिए रखा गया था, उसने तुरंत जाकर वहां पर उड़ी मार दी। और जैसे वहां पर वो गया, उसको उसने खींचा, उसके बालों को उसने पकड़ा और खींचकर वो उसको किनारे पर लेकर आया। हालेलुया। किनारे पर लेकर आया, उसने उसके पेट को और छाती को दबाया और सारे पानी को बाहर निकाल दिया और वो जिंदा था। हालेलुया। वो लड़का बच गया। वो लड़का जब अपने होश में आया, उसके बाद उसको बहुत गुस्सा आया था, और जैसे वो होश में आया, उस व्यक्ति को जो यहां पर रखा गया था, उसको उसने बोला, मैंने इतनी बार तुझे आवाज दी, मैंने इतनी बार तुझे चिल्लाया, मैंने इतनी बार अपने हाथों को ऊपर किया, तूने मुझे क्यों नहीं बचाया? जब मैं मर रहा था तब तू आया, अगर मैं मर जाता तो? तब उस व्यक्ति ने उसे उत्तर दिया, जब तू पहली बार डूब रहा था ना, अपने हाथों को हिला रहा था, मार रहा था, तू खुद प्रयास कर रहा था कि बचने के लिए। क्या कर रहा था? खुद प्रयास कर रहा था बचने के लिए। अगर उस समय अगर मैं आता तुझे बचाने के लिए, तू भी नहीं बचता, तू मुझे भी नीचे लेकर जाता। समझ में आ रहा है? क्योंकि तेरे पास ताकत थी। क्या थी? ताकत थी। तू खुद भी नहीं बचता, अगर मैं तुझे बचाने के लिए आता ना, तू मुझे भी नीचे लेकर जाता खींचकर खुद को बचाने के लिए। पर जब तू शांत हो गया, तेरी सारी ताकत समाप्त हो गई, उस वक्त मैंने वहां पर छलांग मारी, क्योंकि मुझे पता था अब तू खुद कुछ नहीं कर सकता, तभी मैं तुझे बचा सकता। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है, परमेश्वर को पता है कि आपके जीवन में कब काम करना है। आमीन। हाँ, जब एक व्यक्ति खुद को शांत करे तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। आपको पता है, दूसरों को बचाते समय खुद का भी ध्यान रखना। आमीन। इसलिए वचन जो हमने पढ़ा, फिर एक बार पढ़ेंगे उसी वचन 22-23 वचन। हाँ, उन पर जो शंका में है, उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। आगे, और बहुतों पर भय के साथ दया करो। भय के साथ क्या करो? दया करो। हालेलुया। सिर्फ दया मत करो, वचन में लिखा है भय के साथ दया करो। ये भय रखो कि मैं भी पाप में न गिरूं। हालेलुया। दूसरों को बचाते समय खुद भी बचो और खुद का भी ध्यान रखो। आमीन। क्योंकि शैतान जो है ना, हर एक व्यक्ति को डुबाना चाहता है। शैतान जो है ना, हर एक व्यक्ति का नाश करना चाहता है। इसलिए वचन में लिखा गया है, उस शैतान से बचो। हालेलुया। उसको अवसर मत दो। हालेलुया। उसको अवसर तब मिलेगा, उसको जगह तब मिलेगी जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से खुद को दूर कर दोगे। आपको पता है, भले आपके द्वारा कितनी भी परमेश्वर ने सेवा कर ली हो, आपका उपयोग परमेश्वर कितनी भी अद्भुत रीति से करता हो, आपको पता है सबसे पहली जरूरत यह है कि आप परमेश्वर के साथ बैठे। आमीन। सबसे पहली जरूरत क्या है? आप परमेश्वर के साथ बैठे। हालेलुया। हाँ, क्योंकि जब उसको सेवा में जाना था, युद्ध के लिए जाना था, दाऊद कहाँ रुका था? यरूशलेम में। तो रुका है ना, तो उसका एक सदुपयोग कर कि तू परमेश्वर के साथ बैठ। आमीन। अगर तू युद्ध में रहता तो परमेश्वर तेरे साथ खड़ा रहता और प्रभु तू तेरे द्वारा काम करता, पर तू घर पर है ना, तो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना ये तेरी जिम्मेदारी है। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास, मैं और मेरी पत्नी ने हमने सोच लिया, आपको पता है, हर महीने में हमने 2 दिन ऐसे निकाले। हर महीने में वो 2 दिन हम किसी को नहीं देते। हाँ, कोई भी फोन आ जाए हम नहीं देते, क्योंकि वो 2 दिन हमने परमेश्वर के लिए दिए। हालेलुया। हाँ, हमने सोच लिया, ये डिसाइड कर लिया
कि भले कितनी भी सेवा करे, इधर उधर जाए, पर 2 दिन हम किसी को नहीं देंगे, हम केवल खुदा को ही देंगे। हालेलुया। क्योंकि जितना जरूरी प्रभु की सेवा करना है, उतना जरूरी उसके साथ बैठना भी है। आमेन। क्योंकि मैं अगर प्रभु के साथ नहीं बैठूं तो आपको पता है, आप तो वचनों के द्वारा बदल जाएंगे, सुधर जाएंगे, पर मैं अगर इस गलतफहमी में रहा, मुझे तो जरूरत ही नहीं इन बातों की, क्योंकि प्रभु मुझे उपयोग कर रहा है, तो मुझे ही शैतान जो है ना वो पापों में गिराएगा, मुझे ही परीक्षा में डालेगा। अरे उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। किसको नहीं छोड़ा? हाँ। कब गया यीशु मसीह के पास? जब प्रभु यीशु मसीह कितने दिन के उपवास में था? बोलो कितने दिन के उपवास में था? अरे देखो उसकी हिम्मत कि एक खुदा का एक लौता पुत्र जिसने 40 दिन के उपवास किए, फिर भी किसको फंसाने के लिए निकल गया? बोलो किसके जीवन में अवसर ढूंढ रहा था पाप में गिराने के लिए? यीशु की। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे ब्रदर, चलो निकालेंगे उस वचन को। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। वचन में लिखा है तब आत्मा यीशु को जंगल में लेकर गया कि शैतान द्वारा उसकी परीक्षा हो। कि शैतान द्वारा उसकी परीक्षा हो। हाँ। जब वो 40 दिन और 40 रात उपवास कर चुका, हाँ, तब उसे भूख लगी। हाँ, वचन में लिखा है जब 40 दिन और 40 रात यीशु ने उपवास किया, तो वचन में आगे क्या लिखा है? उसको क्या लगी? बोलो क्या लगी? भूख लगी। उसके बाद ब्रदर, और परखने वाले ने निकट आकर उससे कहा। तब परीक्षक ने उसके निकट आकर कहा। आपको पता है 40 दिन तक शैतान उसके पास नहीं आया। 40 दिन तक जब वो उपवास में था, शैतान ने उसकी परीक्षा न ली, पर वचन में लिखा है जब उसको भूख लगी। यीशु को क्या लगी? तब शैतान ने परीक्षा को आरंभ किया। हालेलुया। ये भूख जो है ना, भूख, हाँ, शैतान देखता है, उसको पता है जब आपको भूख लगे ना, वहीं पर शैतान आपको पापों में गिराएगा। फिर चीज कौन सी है? कौन सी भूख हो सकती है? भूख बहुत प्रकार की होती है। शारीरिक भूख होती है, पेट की भूख होती है, पैसे की भूख होती है, प्रतिष्ठा की भूख होती है। शैतान को पता है कि आपके जीवन में किस चीज की भूख है। जिस चीज की भूख आपको लगेगी, शैतान वहीं पर आपको पाप में गिराने का प्रयास करेगा। हालेलुया। हाँ, शैतान 40 दिन तक यीशु के पास नहीं गया। वचन में लिखा है जब यीशु को क्या लगी? भूख लगी। वो तब तक राह देख रहा था जब तक इसे भूख न लगी, क्योंकि उसको पता था तब तक मैं उसकी परीक्षा नहीं कर सकता। हालेलुया। हाँ, वचन में लिखा है शैतान को अवसर मत दो। आपकी भूख उसके लिए अवसर का कारण हो सकती है, इसलिए खुद को इतना भी भूखा मत रखो कि शैतान आपकी परीक्षा ले। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, क्योंकि जहां भूख लगेगी ना, वहां शैतान परीक्षा लेगा। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी, शैतान ने कहा इस पत्थरों को आज्ञा कर कि इसकी रोटी हो जाए, क्योंकि उसको पता था यीशु को क्या लगी है? भूख लगी। क्या लगी है? भूख लगी। तो भूख के कारण शायद वो चमत्कार कर दे, भूख के कारण शायद परमेश्वर को वो नाराज कर दे, इसलिए उसने कहा कर इस पत्थरों की रोटी कर और अपनी भूख को मिटा ले। आपको पता है भूख जो है, वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे शैतान दूर हट मुझसे, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के वचन मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीएगा। हालेलुया। हालेलुया। जिस शैतान ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, क्या वो हमें छोड़ेगा? क्या वो दासों को छोड़ेगा? अरे मैं हमेशा कहता हूं, एक बस को अगर बस में जितने लोग बैठे हैं ना, अगर उनको मारना हो ना, तो कंडक्टर को पकड़कर कुछ नहीं होगा, पैसेंजर को पकड़कर कुछ नहीं होगा, किसको पकड़ना होगा? बोलो किसको? क्योंकि एक ड्राइवर का दिमाग घुमा दो, पूरी बस खाई में गिर जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, इन दिनों में शैतान भी है ना, उसका टाइम पास नहीं करता, वो ऐसे लोगों को फंसाना चाहता है जिनके द्वारा बहुत सारे लोग फंस जाए। हाँ, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी को हो प्रार्थना में बैठने की, तो परमेश्वर के दासों की भी। हालेलुया। परमेश्वर के सेवकों की ये जिम्मेदारी है कि आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना होगा।
क्योंकि दाऊद राजा था और राजा को उसने पाप में गिराया। दाऊद के पास प्रतिष्ठा थी, दाऊद के पास अधिकार था, दाऊद के पास अभिषेक था, और शैतान को पता था इसी अभिषेक को मुझे निकालना है, इसी अनुग्रह को मुझे निकालना है। तब तक दाऊद के जीवन में मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक वो अभिषेक, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन पर से न निकले। आपको बताएं, परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन से अनुग्रह तब तक नहीं निकालता जब तक आपके जीवन में पाप न हो। पाप अगर आपके जीवन में आ गया, मेरा खुदा आप पर कृपा नहीं कर सकता। अगर पाप हमारे जीवन में आ गया, परमेश्वर अपने कामों को आपके जीवन में नहीं कर सकता। इसलिए दुष्ट शैतान जो है मनुष्य को फंसाने के लिए प्रयास करता है कि पाप आ जाए और परमेश्वर का अनुग्रह हट जाए, परमेश्वर की कृपा हमारे जीवन में से हट जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है शैतान को अवसर मत दो। और एक वचन को पढ़ेंगे, चलो एक वचन और पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और वचन 11 से लेकर आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र धारण करो, हाँ, जिससे तुम शैतान की कुयुक्ति का दृढ़ता पूर्वक सामना कर सको। शैतान की कुयुक्ति का दृढ़ता पूर्वक सामना कर सको। हालेलुया। हाँ, शैतान की कुयुक्ति, आपको पता है मराठी ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा गया है, शैतानाचे डावपेच, डावपेच कुयुक्ति। हालेलुया। जब दो व्यक्ति कुश्ती लड़ते हैं ना, कुश्ती पता है आपको, कुश्ती, कुश्ती जो लड़ते हैं ना, कुश्ती लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? कुश्ती लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं है, युक्ति की जरूरत है। बोलो किसकी जरूरत है? अगर एक व्यक्ति के पास कम ताकत हो और सामने वाले व्यक्ति के पास ज्यादा ताकत हो, फिर भी वो उसे हरा सकता है अगर उसके जीवन में युक्ति है। हालेलुया। बोलो क्या है? युक्ति। कबड्डी, कबड्डी खेले हो आप? कबड्डी खेले हैं? तो कबड्डी में ताकतवान व्यक्ति चाहिए या फुर्तीला चाहिए? फुर्तीला। बोलो बोलो बोलो। फुर्तीला। क्योंकि ताकत का वहां कुछ काम नहीं। आप में जितनी फुर्ती होगी ना, आप कबड्डी खेल सकते हो अच्छे से, ताकत का कुछ काम नहीं। हालेलुया। वैसे ही कुश्ती खेलते वक्त जो पहलवान होते हैं ना, वो एक दूसरे के ऊपर ताकत ज्यादा यूज नहीं करते, वो सिर्फ एक दूसरे की गलतियां खोजते हैं। क्या खोजते हैं? गलतियां। अगर उसका पैर मुझे मिल जाए, आपने देखा होगा कुश्ती खेलने वाला व्यक्ति हाथों को आगे करता है, पैरों को क्या करेगा? नीचे करेगा, पीछे करेगा, क्योंकि उसको पता है हाथों से कुछ नहीं हो सकता, पैरों से ही होगा। इसलिए वो पैर पीछे रखेगा और हाथ आगे रखता है। हालेलुया। आपको पता है कुश्ती करने वाला जो पहलवान होता है ना, आपने अगर कुश्ती देखी हो तो पूरे बदन को उन्होंने तेल लगाया हुआ होता है। क्या लगाया होता है? तेल। इसलिए कि पकड़ ना मिले। क्या ना मिले? पकड़ ना मिले। अगर पकड़ मिल गई तो सामने वाले को दबोच लिया जाएगा। हालेलुया। वो इसलिए वो तेल मलते हैं खुद के शरीर पर कि सामने वाले व्यक्ति को हमारे जीवन में पकड़ न मिले और हमें पकड़ न सके, उसके हाथ फिसल जाते हो, पकड़ नहीं पाता। हालेलुया। वैसे ही आत्मिक जीवन की कुश्ती लड़ते समय आपको खुद को उस गहरे अभिषेक के तेल से मलना होगा खुद को। आमीन। रोज परमेश्वर के एक ताजा अभिषेक से खुद को मलना होगा कि शैतान की पकड़ आपके जीवन में न आए। हालेलुया। एक अभिषिक्त व्यक्ति पर जब शैतान हाथ डालता है ना, उसके हाथ फिसल जाते हैं, उसको पकड़ नहीं पाता। हालेलुया। आपको पता है जब कुश्ती करने वाले पहलवान को सामने वाले को अगर पकड़ना हो ना, तो वो क्या करता है? मिट्टी उठाता है। बोलो क्या करता है? मिट्टी उठाता है और सामने वाले के बदन पर छिड़कता है, इसलिए कि जो तेल लगा होता है ना, वो तेल हट जाए और पकड़ मिल पाए। हालेलुया। तो बहुत बार शैतान भी हमें पकड़ने के लिए हमारे जीवन पर मिट्टी फेंकना चाहता है। बोलो क्या फेंकना चाहता है? हाँ, कुछ ना कुछ मिट्टी फेंकेगा, क्योंकि उसको पकड़ चाहिए। बोलो क्या चाहिए? पकड़ चाहिए। उसे अवसर मत दो कि वो ऊपर मिट्टी फेंके। हालेलुया। हाँ, ऐसा अवसर मत दो कि शैतान हम पर मिट्टी फेंके। आपको बहुत सावधानी से चलना होगा, आपको बहुत सावधानी से रहना होगा, क्योंकि शैतान चाहता है किसी ना किसी रीति से आप पर उसकी पकड़ आ जाए। और आपको पता है जब तक अभिषेक आपके जीवन में है, पवित्र आत्मा का अनुग्रह आपके जीवन में है, शैतान नहीं पकड़ पाता। इसलिए वो ऐसी मिट्टी को फेंकना चाहता है जिसकी
जिसके द्वारा वो आपको पकड़ सके। हालेलुया। तो शैतान को ये अवसर मत दो मिट्टी फेंकने के लिए, क्योंकि वो धूल जो है ना, वो मिट्टी जो है ना, वो अभिषेक को हटा देती है। बोलो क्या करती है? अभिषेक को हटा देती है। इसलिए दाऊद के जीवन में उसने मिट्टी फेंकी। बोलो क्या फेंकी? मिट्टी फेंकी, अभिषेक हट गया। इसलिए जब नातान उसके पास आया ना, तो नातान ने उसे क्या, हे दाऊद तूने क्या कर लिया? परमेश्वर तुझसे बात करता था, परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर था, पर आज जो तूने पाप किया है, जिस विचार में तू गिरा है, जिस स्त्री के साथ कुकर्म तूने किया है, तो परमेश्वर ने दाऊद को वहां पर सजा दी, हमें दिखाई देता है। हालेलुया। शैतान ने पकड़ बना ली, क्योंकि उसको वहां पर इसलिए वचन में लिखा गया है। जो वचन अभी पढ़ा ब्रदर उसको पढ़ेंगे फिर एक बार। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय 11-12 वचन। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने, जी शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, खड़े रह सको। हालेलुया। हाँ, खड़े रहना बहुत बड़ी बात है। आमीन। जब गिर गए ना, तो आपको शैतान चित कर देगा। इसलिए वचन में लिखा है, जिनको लगता है मैं खड़ा हूँ तो गिरे नहीं इसलिए समझा। आमीन। शैतान को पकड़ मत दीजिए। शैतान चाहता है कि आपको पकड़े और आपको गिराए। और आपको पता है, अगर रोज परमेश्वर के अभिषेक में आप चलते हो, उसके तेल से खुद को आप मलते हो, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ उसके हाथ फिसल जाएगा। आमीन। वो आपको नहीं पकड़ पाएगा, आपको पाप में नहीं गिरा पाएगा। हालेलुया। एक परमेश्वर के महान दास के द्वारा मैंने एक बात को सुना, आप ध्यान देकर सुनना। जितने प्रभु के दास यहाँ पर बैठे, प्रभु के सेवक यहाँ पर बैठे, कान खोलकर सुनना। देखो, उस परमेश्वर के सेवक ने, एक महान सेवक थे प्रभु, उन्होंने कहा जीवन में 3 चीजें हैं जिसे हमें प्राथमिकता देनी पड़ेगी। पहली प्राथमिकता एक सेवक के लिए यह है कि वो परमेश्वर को स्थान दे। बोलो किसको स्थान दे? गलती कहां पर होती है पता है आपको? मैं सेवा करता हूं तो सेवा मेरे लिए प्रथम है। लोग क्या कहते हैं? मैं सेवक हूं इसलिए सेवा मेरे लिए क्या है? प्रथम। उनको लगता है वहां मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। आपको पता है प्रथम सेवा नहीं है, प्रथम परमेश्वर है। बोलो प्रथम क्या है? परमेश्वर। आपको पता है जब परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया, मूसा ने सारी सेवा को नीचे छोड़ दिया और किससे मिलने के लिए गया? कितने दिन तक वहां पर था? 40 दिन तक सारी बातों को छोड़ दिया मूसा ने। हाँ, उसको पता था कि मुझे परमेश्वर के साथ रहना जरूरी है। हालेलुया। तो 40 दिन और 40 रात मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में था। इसलिए एक परमेश्वर के दास ने कहा है, सेवा प्रथम नहीं है, प्रथम परमेश्वर के साथ बैठना चाहिए। बोलो क्या करना चाहिए? हाँ, उसके बाद दूसरी जो चीज हमारे जीवन में जो 2 नंबर पर आती है, वो भी सेवा नहीं है। हाँ, सेवा 3 नंबर में आती है। सेवा कितने नंबर में आती है? प्रथम स्थान परमेश्वर के साथ बैठना, दूसरा स्थान जो है वो अपना परिवार है। बोलो क्या है? हाँ, आप सेवा करते हो, पर आपको पता है परमेश्वर के बाद अगर आपके जीवन में किसी का स्थान होना चाहिए तो वो आपके परिवार का होना चाहिए। बोलो किसका होना चाहिए? हाँ, मैं लाखों को अगर प्रभु का सुसमाचार सुनाता हूँ और मेरा परिवार ही प्रभु के पास नहीं और मेरे पास नहीं, तो उसका कुछ फायदा नहीं। क्योंकि आपको पता है आदम ने हव्वा को अकेला छोड़ा, तब जाकर शैतान को अवसर मिला। अगर दोनों साथ में रहते तो क्या हव्वा फंसती? क्या दोनों पाप करते? तो जब अगर परमेश्वर ने आपको जोड़ा है ना, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप साथ में रहिए। हालेलुया। आप अकेला नहीं छोड़ सकते एक दूसरे को, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसलिए जोड़ा है। वचन में लिखा है, पतरस जो था, पतरस को जब प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, पतरस की शादी हुई थी, अकेला गया सेवा में? अकेला नहीं गया, उसकी पत्नी उसके साथ थी। हाँ, पौलुस कहता है वचन में, आप पढ़िए, वहां पर लिखा है कि अगर पतरस और परमेश्वर के अन्य जो सेवक है अपनी अपनी पत्नियों को लेकर जा सकते हैं, क्या मैं शादी नहीं कर सकता? ऐसे पौलुस कहता है। हालेलुया। यानी सेवा में उनकी पत्नियां उनके साथ थी, पतरस की पत्नी उसके साथ थी, वो दोनों साथ में सेवा करते थे। इसलिए दूसरा स्थान आपकी जिंदगी में आपका परिवार है। बोलो क्या है? परिवार। और तीसरे स्थान पर सेवा आती है। बोलो तीसरे स्थान पर क्या आती है? सेवा। हालेलुया। जब इस रीति से प्रभु की सेवा आप करोगे, शैतान को अवसर नहीं मिलेगा। हाँ, इसलिए वचन में लिखा है, शैतान को अवसर मत दो। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, इन दिनों में हमें सावधानी से जीना होगा,
क्योंकि शैतान जो है ना बस एक अवसर को ढूंढ रहा है कि उसको पकड़ मिल जाए। हाँ, ये निरंतर चलने वाला युद्ध है। बोलो, निरंतर चलने वाला क्या है? युद्ध। जैसे रात को सोते समय, दिन को उठते समय, हर वक्त आपको पता, शैतान केवल जगा रहता है कि हमें पाप में गिराए, हमारे जीवन में पाप डाले, हमारे जीवन में गलत बातें डाले। जब आप अकेले होंगे ना, शैतान आपको फंसाने का प्रयास करेगा। यूसुफ घर में अकेला था, तब जो थी ना वो पोटीफर की जो पत्नी थी उसको कहने लगी मेरे साथ में विचार कर। ये अकेलापन ही मनुष्य को पाप में गिराने के लिए वहां पर विवश करता है। तब शैतान ने जगा ली जब मनुष्य को अकेला देखा। हालेलुया। खुद को अकेला मत रखिए, आपके लिए हानिकारक है। हालेलुया। आत्मिक जीवन में संगति में रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमें एक दूसरे के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। पति पत्नी को एक दूसरे के साथ खड़े होना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता, अगर उसकी पत्नी है तो उसके साथ उसने जाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आपके लिए परमेश्वर की उपस्थिति ये पहली बात है, दूसरी बात आपका परिवार है, और तीसरे स्थान पर आती है सेवा। आमीन। हाँ, तो जब ये जो गणित हमारे जीवन में अगर खराब हो जाए ना, तो समझ लेना शैतान को अवसर मिल जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। उस अभिषेक के तेल से खुद को रोज मलना ये बहुत जरूरी है। शैतान जो है वो चाहता है अभिषेक को हटाए, इसलिए वो मिट्टी को फेंकता है और पकड़ बनाना चाहता है। हालेलुया। देखना घर जाकर कुश्ती कैसे खेलते हैं, आपको पता चल जाएगा आत्मिक जीवन की कुश्ती कैसी खेलनी चाहिए। आमीन। क्या ताकत की जरूरत नहीं है, यहाँ पर युक्तियों की जरूरत है। बोलो, किसकी जरूरत है? हाँ, खुद को उससे दूर रखना होगा, एक दूरी बनाकर रखना होगा, अपने पैरों को, अपनी कमजोरी को उसके नजदीक नहीं लाना होगा, तब जाकर आप खुद को बचा सकते हो। हालेलुया। वरना वो तो आपकी कमजोरियों को जानता है, वो तो आपको आपकी कमजोरियों को पहचानता है, आपकी भूख को वो जानता है। अगर आपको पैसे की भूख हो, वो कहेगा अरे चल चोरी कर ले, अरे चल 2 नंबर का काम कर ले, अरे चल उस रीति से पैसे कमा ले। आपको पता है, उसको पता है आपकी भूख क्या है। जब आपकी भूख उसे पता चल जाती है ना, वो आपको गलत चीजें दिखाने लग जाता है। हालेलुया। हाँ, इसलिए जब आपको भूख लगे, आपको समझ में आना चाहिए कि वही जगह है जहां शैतान को अवसर मिल सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जब भूख लगी, तभी उसने वहां पर यीशु मसीह की परीक्षा लेने का प्रयास किया। प्रियो, इसलिए इन दिनों में परमेश्वर की इच्छा है कि हम शैतान को अवसर। हालेलुया। परमेश्वर से दूरी मत बनाइए। परमेश्वर से जितना आप ज्यादा नजदीक रहोगे, उतना आपका फायदा है। अगर आप परमेश्वर से दूरी बनाओगे, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं, वचन में जैसे लिखा है कि शैतान को जगह मिलेगी और वहां पर वो आपको पाप में गिराने के लिए प्रयास करेगा, वो आपको नाश तक ले जाने के लिए प्रयास करेगा, अभिषेक छीनने का प्रयास करेगा। अरे तब तक वो कुछ नहीं कर सकता जब तक अभिषेक है, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में है, तब तक शैतान कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता जब तक परमेश्वर आपके साथ है। आपको पता है, दानियल अगर मूर्ति के सामने झुक जाता तो बस नाश तो तभी हो चुका था उसका। और दानियल ने आग में जाना, दानियल ने सिंह की मांग में जाना पसंद किया। शद्रक मेशक अबेदनगो ने आग में जाना पसंद किया, पर उन्होंने अभिषेक को खोना पसंद नहीं किया। हालेलुया। अगर शद्रक मेशक अबेदनगो कहते ना मूर्ति को प्रणाम कर लेते हैं, तो शायद वो शारीरिक रीति से बच जाते। हालेलुया। आग में जाने की नौबत उनके जीवन में नहीं आती, पर आत्मिक जीवन में तभी मर जाते। हालेलुया। हाँ, आत्मिक जीवन में तभी मर जाते। पर उन्होंने सोचा शारीरिक जीवन में मर जाए तो भी चलेगा, पर आत्मिकता में नहीं मरेंगे। हालेलुया। तो मूर्ति के सामने नहीं झुके। वचन में लिखा है, जब उनको आग में झोंका गया, शद्रक मेशक और अबेदनगो को, वचन में लिखा है आग उनको जला नहीं पाई, क्योंकि आग जो है अभिषेक को जला नहीं पाती। हालेलुया। क्योंकि अभिषेक उनके जीवन में ताजा था। आमीन। हाँ, सिंह की मांग में जब दानियल को झोंका गया, फेंका गया, वो सिंह की मांग में शेर उसको छू नहीं पाए, क्योंकि शेर जो है अभिषेक को छू नहीं पाते। हालेलुया। अगर दानियल उस राजा के सामने झुक जाता, अगर वो परमेश्वर की प्रार्थना करना छोड़ देता, मैं विश्वास के साथ कहता हूं शारीरिक रीति से बच जाता, पर आत्मिक रीति से तभी मर जाता।
हालेलुया। उसने भी सोचा नहीं, शारीरिक रीति से मर जाऊंगा चलेगा, आत्मिक रीति से खुद को मरने नहीं दूंगा। आमेन। अभिषेक था तो शेरों ने भी उसे नहीं छुआ। आमेन। उस अभिषेक को अपने जीवन में बनाए रखिए। हालेलुया। और वो बनाए रखने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना बहुत जरूरी है। आमेन। वचन में लिखा है दानियल जो था रोज परमेश्वर की हुजूरी में बैठता था। हालेलुया। रोज परमेश्वर की संगति में बैठता था, अपने आप को उस अभिषेक के तेल से मलता था कि शैतान की पकड़ उसके जीवन में न आए। आमेन। इसलिए शैतान चाहता तो था मारना, हाथ फिसल हर एक व्यक्ति के जीवन में वो करेगा, पर आपको पता है अगर आप रोज परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हो उसका हाथ फिसल जाएगा, वो आपको पकड़ नहीं पाएगा। आमेन। वो आपको पकड़ नहीं पाएगा, आपको गिरा नहीं पाएगा। आपको पता है परमेश्वर का अभिषेक आपको बचाए रखेगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा गया है कि शैतान को अवसर मत दो। तो क्या देना चाहोगे उसको अवसर? नहीं। तो रविवार के रविवार तेल मलने आते हो, उसके बाद तो धूल में ही फिरते हो। हाँ, सोमवार से लेकर शनिवार तक हम धूल में ही रहते थे, नवापुर की धूल में घूमते रहते हैं ना। तो सारा अभिषेक का तेल एक ही दिन में गायब। उसके बाद सोमवार से लेकर शनिवार तक तो शैतान का अवसर है कि हम पर पकड़ बनाए और हमें पाप में गिराए। आपको पता है केवल रविवार की आराधना काफी नहीं, ये 2 घंटे की स्तुति और आराधना काफी नहीं है, हमें नित्य परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना होगा। हालेलुया। रोज परमेश्वर को अवसर देना होगा, वरना उसको पता है जिस दिन आप दाऊद के समान करने लग जाओ, सोने लग जाओ, आशीषों के कारण आप और सोने लग जाओ और आलसी बन जाओ, तो शैतान को तो वही चाहिए। जब दाऊद जो था आशीषों के कारण आलसी बन गया, तभी पर शैतान ने उसके जीवन में जगह ली और उसने भी विचार किया। हालेलुया। आशीषें हमारे लिए परमेश्वर के नजदीक आने का कारण होनी चाहिए, ना कि दूर जाने का। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, चलो एक वचन को पढ़ेंगे और रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय वचन 35 को पढ़ेंगे ब्रदर। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हाँ, मसीह लोगों, विश्वासी लोगों, वचन की ओर ध्यान दो। वचन में लिखा है कौन हमें यीशु मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हाँ, क्या क्लेश, क्या क्लेश, या संकट, क्या संकट, या सताव, या सताओ, या अकाल, या अकाल, या नंगाई, या नंगाई, या जोखिम, या जोखिम, या तलवार, या तलवार। आपको पता है वचन में क्या लिखा है? कौन सी चीज हमें यीशु मसीह से अलग करेगी, उसके प्रेम से अलग करेगी? सताव, क्लेश, संकट, तलवार, ये चीजें और नजदीक लाती है। आमेन। एक मसीह व्यक्ति के जीवन में जब सताव आता है ना, वो दूर नहीं भागता और क्या करता है? आपको पता है ये चीजें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से हमें अलग नहीं करती। अलग कौन सी चीजें करती है? मोबाइल, टीवी, पैसा, खेती, नौकरी, घर, बंगला, गाड़ी, आशीषें, ये सारी चीजें परमेश्वर से क्या करती है हमें? और सताव, तलवार, मारना, निंदा, हमारा विरोध करना, हाँ, और अकाल, और जो जो बातें हमें तकलीफ देती है ना, वो और हमें यीशु मसीह के पास लेकर आए। हालेलुया। तो सारी उल्टी बात है। जब सताव आएगा तो हम यीशु के पास जाएंगे, और जब आशीषें आएंगी तो बोलो, आशीषें आएंगी तो दूर चले जाएंगे। यहाँ गुजरात में कुछ चर्चे से जहां पर मैं गया था, वहां पर भिंडी लगाते हैं लोग। क्या लगाते हैं? भिंडी। बोलो क्या? भिंडी। बहुत आशीष दी है परमेश्वर ने उन लोगों को, पर वो भिंडी की वजह से एक प्रॉब्लम है। वहां पर भिंडी का ऐसा है कि एक दिन छोड़कर उसको तोड़ना पड़ता है। जब सीजन आता है क्या करना पड़ता है? एक दिन छोड़कर उसको क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है। तो होता क्या है उस भिंडी की वजह से? एक रविवार को चर्च में आएंगे और दूसरा रविवार भिंडी तोड़ने जाएंगे, फिर दूसरे रविवार चर्च में आएंगे और फिर दूसरा रविवार भिंडी तोड़ने जाएंगे। हालेलुया। ये उनकी रीति है, क्योंकि एक दिन छोड़कर तोड़नी पड़ती है। बोलो कितना? एक दिन छोड़कर। फिर एक रविवार मिल जाता है महीने में, दूसरा मिलता। तो आशीषें हमें प्रभु के नजदीक लाने के लिए, पर होता क्या है? मनुष्य और परमेश्वर से दूर जाता है। हालेलुया। हाँ, इसलिए वचन फिर एक बार पढ़ेंगे उसी वचन को। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको यीशु मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या क्लेश,
या संकट या संकट या सताव या सताव या अकाल या अकाल या नंगाई या नंगाई या जोखिम या तलवार या तलवार, कुछ नहीं हमें यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। संकट और क्लेश हमें यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं करती। तो प्रियो, आप खुद सोचना कि कौन सी चीजें इन दिनों में हमें यीशु मसीह के प्रेम से अलग करती है। बुरी बातें नहीं, पर जो अच्छी बातें है ना, वही हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से, आशीषें आज परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग कर रही है। हालेलुया। घर बहुत अच्छा बना लिया, अभी तो सोते हैं, आराम करते हैं। 1 लाख का टीवी बिठा लिया तो देखना तो पड़ेगा। हाँ, देखना तो पड़ेगा। 500 रुपए का रिचार्ज किया है मोबाइल में महीने का, तो मोबाइल तो चलाना पड़ेगा। 50,000 का मोबाइल ले लिया तो देखना तो पड़ेगा। आपको पता है, जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है ना आपके आशीषों में, वही आशीषें आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाती। हाँ, क्लेश, आपत्ति या सताव, ये तो और नजदीक लाने के लिए, आमीन। पर आशीषें मनुष्य को परमेश्वर से क्या करती है? दूर लेकर जाती है। शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा करते समय क्या कहा? ये देख, सारे वैभव को देख, ये सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा, तू क्या कर, मेरे पैरों पर गिर जा, मेरे पैरों पर गिर जा, मेरे पैर पर। यीशु मसीह को कहा, क्या देना चाहता था शैतान यीशु मसीह को? जगत की सारी आशीषें, जगत के सारे वैभव को यीशु मसीह को देना चाहता था। वो भूल गया, जिसने बनाया है ना उसको ही देना चाहता है। हालेलुया। जिसने बनाया है तो उसी को दिखा रहा है, अरे सारी चीजें तो मेरे खुदा ने ही बनाई थी, आमीन। और उसी को वो बोलता है मैं तुझे दे दूंगा, मेरे पैरों पर पड़। आपको पता है, आज शैतान आपको वही चीजें देने की लालसा देता है। अरे पैसा कमा, अरे चल 2 पैसे कमा लेगा, क्यों जाता है चर्च में? हाँ, वो वक्त तू अपनी खेती में दे, जा पानी भरने के लिए जा बेचने के लिए कुछ निकल जा। आपको पता है, पैसा कमाने के लिए आप परमेश्वर से दूर हो रहे हो, आशीषें पाने के लिए आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। ये आशीषें जो है वो परमेश्वर के नजदीक आने के लिए परमेश्वर ने हमें दी है, ना कि उससे दूर जाने के लिए। हालेलुया। पर मनुष्य का उल्टा है, जब सताव आएगा तो नजदीक। कोरोना के समय कौन याद आता था? अरे बोलो, परमेश्वर। और कोरोना निकल गया तो खेती, नौकरी, पैसा, मार्केट। तब तो नौपुर में जाते भी नहीं थे ना, क्योंकि पुलिस क्या लेकर खड़े थे वहां पर? डंडे। हाँ? अगर आ गई गलती से नौपुर में तो क्या पढ़ते थे? डंडे। तो इसलिए घर पर बैठे रहते थे। तब कौन याद आता था? परमेश्वर। बाहर निकले तो डंडे पड़ेंगे, मार पड़ेगा। और कोरोना भी खड़ा है वहां पर झप्पी लेने के लिए, इसकी वजह से घर में ही पड़े रहते थे। तब परमेश्वर की याद आती थी, तब प्रार्थना करते थे, तब यूट्यूब पर वचन सुनते थे। जैसे कोरोना निकल गया, तू कौन और मैं कौन? हाँ? फिर अपने कामों में लग गए, फिर परमेश्वर से दूर भाग गए। आशीषें हमें नजदीक नहीं लाती, आशीषें और दूर लेकर जाती। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर नजदीक लाने के लिए आशीषों को निकाल लेगा। चलेगा? चलेगा? क्या चाहते हो परमेश्वर कंगाल करे? क्या चाहते हो परमेश्वर हमें गरीब करे? क्या चाहते हो परमेश्वर हमें तकलीफें दे? क्या चाहते हो हम बीमार पड़े? नहीं चाहते तो अच्छा। मैं हर बार बोलता हूँ एक चीज यहाँ पर भी बोलना चाहता हूँ, सुख में परमेश्वर को याद करते हो या दुख में? मसीह लोगों, मेरी ओर देखो, मेरे सवाल का जवाब दो। हम परमेश्वर को सुख में याद करते हैं या दुख में? सच सच बोलना। परमेश्वर को मनुष्य सुख में याद करता है या दुख में? सच बोलना। सुख में या दुख में? प्रभु की याद कब आती है? अरे बोलो, सुख में या दुख में? हाँ, दुख में। बराबर है ना? परमेश्वर की याद कब आती है? दुख में। तो परमेश्वर ने हमें सुख में रखना चाहिए दुख में? हाँ? याद कब करते हो? दुख में। तो परमेश्वर ने हमें सुख में क्यों रखना चाहिए? परमेश्वर को अगर याद हम दुख में करते हैं तो प्रभु ने हमें सुख में क्यों रखना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उससे मिले। परमेश्वर चाहता है हम उसे याद करें। हम याद कब करते हैं? दुख में। तो प्रभु इसलिए हमें किस में रखता है? दुख में। दुख में ही रहो और मुझे क्या करो? याद करो। सुख में जाओगे तो याद खुद के मुंह से तो कहते हो सुख में याद नहीं करते। हालेलुया। सुख में याद नहीं करते, इसलिए परमेश्वर किस में रखता है? दुख में। क्योंकि उसको पता है दुख में ये मुझे क्या करेंगे? याद करेंगे। समझ में आ रही मेरी बात?
एक व्यक्ति था 5 मंजिल की इमारत पर खड़ा था। कहां पर खड़ा था? 5 मंजिल की इमारत पर। नीचे कुछ लोग खड़े थे, उसको पुकार रहा था, पर कोई व्यक्ति उसकी ओर ध्यान नहीं देता था। समझ में आ रही मेरी बात? ऊंची इमारत थी, ऊंचे पर खड़ा था, नीचे वाले लोगों को वहां पर चिल्ला रहा था, पर एक भी व्यक्ति उसको देखने के लिए तैयार नहीं था। उसने क्या किया, अपने पॉकेट में से 50 रुपए की नोट निकाली। कितने की? और गैलरी में से उस 50 की नोट को नीचे फेंका। वो नोट नीचे आई, उसको ऐसा लगता था अगर ऊपर से नोट गिरी तो लोग कहां देखेंगे? ऊपर। उसने जैसे नोट को नीचे फेंका, नोट नीचे आई, एक व्यक्ति ने देखा ऊपर से क्या गिरी? 50 की नोट। उसने ऊपर नहीं देखा, नोट की ओर देखा, गया, पैसे उठाया और खीसे में डाल लिए। ऊपर देखा, उसके 50 रुपए। फिर उसने सोचा और एक बार ट्राई करूंगा। 100 की नोट निकाली। कितने की निकाली? फिर उस 100 की नोट को उसने ऊपर से नीचे फेंका, नोट नीचे आई, उसको लगा अब जरूर कोई देखेगा। जैसे एक दूसरे व्यक्ति की नजर गई, अरे ऊपर से कितने की नोट गिरी? 100 की। वो व्यक्ति भी तुरंत गया, नोट उठाई और किसी में डाली, ऊपर देखा, इसके कितने रुपए गए? 150। उसने सोचा ये तो घाटे का सौदा है। ये कौन सा सौदा है? क्योंकि कितने रुपए निकल गए? और फिर भी किसी ने देखा नहीं। फिर उसको एक युक्ति आई, उसने गैलरी में इधर उधर देखा, इतना बड़ा पत्थर मिला। क्या मिला उसको? इतना बड़ा पत्थर। वो पत्थर लेकर वो ऊपर आकर खड़ा हो गया और नीचे जितने लोग खड़े थे ना, एक व्यक्ति के सिर पर निशाना लगाया और पत्थर को टन कर उसके सिर पर मारा। जैसे पत्थर एक व्यक्ति के सिर पर गिरा, उसने तुरंत ऊपर देखा। उसने कहा देखा? पैसे फेंके, किसने ऊपर देखा? जैसे पत्थर सिर पर गिरा, कहा देखा? वैसे ही परमेश्वर को क्या मारने पड़ते हैं? आशीषें देता है, कोई ऊपर देखता? पत्थर जैसे पड़ा, कहा देखेंगे? अरे बोलो कहा देखेंगे? इसलिए ना बीमारियां आती जाती रहती है, तकलीफें आती जाती रहती है कि तुम चर्च में आओ। हालेलुया। और सारी चीजें अगर प्रभु दे देगा ना तो कोई आएगा नहीं यहाँ। समझ में आ रहे हैं? ये तो डर है जो हमें कहां पर लेकर आता है? चर्च में। हाँ, मरने का डर, बीमारी का डर, शैतान का डर, इन डर की वजह से यहाँ पर बैठे हो। आपको पता है परमेश्वर नहीं चाहता कि डर की वजह से आओ, परमेश्वर चाहता है कि प्यार की वजह से। आमीन, हालेलुया। प्रभु चाहता है कि प्रेम की वजह से आओ, डर की वजह से नहीं। एक रिश्ता बनाओ परमेश्वर से। हालेलुया। जो कुछ मैं प्रभु के साथ करता हूँ, प्रभु के लिए करता हूँ, डर की वजह से नहीं, प्रेम की वजह से करना चाहिए। आमीन। हाँ, चर्च में आना है, उससे प्यार करते हो इसलिए आप। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से दूरी बनाते हो, शैतान को जगह मिल जाती है। प्रियो, आप कोई भी हो, एक विश्वासी हो, एक आगेवान हो या एक सेवक हो, कोई भी हो, किसी को भी शैतान फंसा सकता है, क्योंकि उसका काम ही वही है। वो उसका काम जो है ना, वो सिंसियरली करता है, प्रामाणिक तौर पर करता है। हम अपना काम अच्छी तरीके से नहीं करते। प्रभु की इच्छा है उसको जगह मत दो, उसको अवसर मत दो। हालेलुया। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जो यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा आपको पता है? कि तुम परीक्षा में न पढ़ो, इसलिए क्या करो? अगले दिन एक्चुअली क्रूस पर कौन जाने वाला था? यीशु। यीशु ने ऐसा नहीं कहा मेरे लिए प्रार्थना करो। यीशु ने क्या कहा? तुम परीक्षा में न पढ़ो इसलिए प्रार्थना करो। हालेलुया। क्योंकि मैं तो जाने वाला हूं, मैं तुम्हारे लिए अपना खून बहाने वाला हूं, पर मुझे पता है तुम भाग जाओगे, मुझे पता है तुम मुझे छोड़ दोगे, मुझे पता है तुम्हारे जीवन में डर काम करेगा, मुझे पता है तुम पाप में गिरोगे, मुझे पता है तुम मुझे दूर कर दोगे। ये प्रभु यीशु मसीह को पता था, इसलिए यीशु ने उनको कहा था, अरे जागो और प्रार्थना करो, क्योंकि तुम परीक्षा में न पड़ो। आपने कितनी सेवा कर ली, कुछ फर्क नहीं पड़ता। शैतान 1 मिनट में आपको पाप में गिरा देगा। क्यों? क्योंकि आपका वक्त परमेश्वर के साथ नहीं है। जब आप व्यक्तिगत रीति से प्रभु के साथ बैठोगे, वो आपको कुछ नहीं कर पाएगा, उसको जगह ही नहीं मिलती। हालेलुया। उसको क्या नहीं मिलती? मैं जब एक दिन अगर गैप रहा ना मीटिंग के लिए कहीं पर, आज कल हमारी मीटिंग कैंसिल हो गई थी, हम इसलिए खुश नहीं होते कि आज आराम करेंगे, हम इसलिए खुश होते हैं कि आज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे। आमीन। सच बोलता हूं, मेरी पत्नी यहां पर बैठी, उसे पूछना, अगर एक दिन भी हमें खाली मिल जाता है ना, तो हम इसलिए आनंद नहीं करते कि चलो आज आराम करेंगे, हम इसलिए खुश हो जाते हैं कि आज पूरा दिन परमेश्वर की हुजूरी में बैठेंगे।
हालेलुया। आपके लिए वो जरूरी है, आमेन। उसके सिवा आप सेवा नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि वो तो आपको पकड़ने के लिए और आपसे पकड़ बनाने के लिए वो तैयार ही है। हालेलुया। सबसे बड़े टारगेट ना कुर्सी पर बैठने वाले होते हैं। वो लोग कौन होते हैं? कुर्सी पर बैठने वाले। हाँ, नीचे बैठने वालों को बाद में टारगेट करेगा, पहले ड्राइवर को पकड़ेगा। किसको पकड़ेगा? हाँ, ड्राइवर को पकड़ो तो बस का एक्सीडेंट होगा, उसको पता है। इसलिए एक ही व्यक्ति को पकड़ता है, उसको पता है अगर उसको पकड़ लो ना तो बाकी सारे नाश में जाएंगे। इसलिए प्रियो, इन दिनों में शैतान को अवसर मत दो। हालेलुया। और परमेश्वर को अवसर दो कि प्रभु हमारे जीवन में काम करे। आमेन, आमेन। तो जितना हो सके परमेश्वर से जुड़े रहो, जितना हो सके प्रभु के नजदीक रहो, जितना हो सके परमेश्वर के साथ बने रहो। आमेन। ये चीज शैतान को काम करने नहीं देगी। हालेलुया। यही चीज आपको शैतान से बचाए रखेगी। अभिषेक खुद पर मले रहो। आमेन। उस अभिषेक के तेल से खुद को रोज मलना। विश्वास के साथ कहता हूँ, शैतान के सारी युक्तियां फेल हो जाएगी। आमेन। उसके हाथ फिसल जाएंगे, वो आपको पकड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करें। अपने आंखों को बंद करेंगे, इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। हर व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रियो, आज प्रभु चाहता है एक नए सिरे से उस नाते को हम फिर एक बार बनाएं। प्रभु से हम जुड़ जाए, केवल डर के कारण नहीं, केवल विश्वास के कारण भी नहीं, पर उस प्यार के कारण जो प्यार उसने हम पर किया। प्रभु चाहता है कि और हमारा रिश्ता उसके साथ गहरा हो जाए, और गहरा। हम उसे वक्त दें, हम उसके साथ बैठे, उसके साथ संगति करें। मेरा खुदा चाहता है आपसे बात करना, मेरा खुदा चाहता है आपसे हमारे साथ वक्त गुजारना, खुदा चाहता है आपसे मिलना, खुदा चाहता है अपनी मन की बातों को हमें बताना। खुदा चाहता है कि आपके मुख से उसकी आराधना, उसकी स्तुति हो, उसकी महिमा हो। खुदा चाहता है आपके साथ संगति करना। और जब आप खुदा के साथ संगति करते हो, उस जीवित पिता परमेश्वर के साथ संगति करते हो, शैतान को अवसर नहीं मिलता। शैतान को अवसर मत दो, मेरे खुदा को अवसर दो कि वो आपके जीवन में काम करे। परमेश्वर को अवसर दो कि वो आपके जीवन में काम करे। और तभी ये हो सकता है जब हम परमेश्वर की हुजूरी में आए, उसके निरंतर उपस्थिति में हम रहे, परमेश्वर को अवसर मिलेगा आपके जीवन में काम करने के लिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। प्रभु जी, आज हम आपके चरणों में आते हैं, आपके और निकट आते हैं प्रभु, आपके करीब आते हैं राजा, कि उस अभिषेक के तेल से हमें आज मल दीजिए प्रभु, कि शैतान हम पर धूल न उड़ाने पाए, हम पर पकड़ न बनाने पाए, हम उसे अवसर न दे प्रभु। और आपके गहरे अभिषेक में हम होकर चले, ऐसा होने दीजिए। नित्य आपकी उपासना, आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए आप हमें अवसर दीजिए। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। जब गाए वो सारा पूरा जाओगा तेरा
इतना प्यार दिया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार दिया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो गाना, तू राजा होगा, हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। अब गाए हो गाना, तू राजा होगा, हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु धन्यवाद प्रभु जी। हम फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं प्रभु। यहाँ पर बैठे हुए हर एक तेरे विश्वासी लोगों को प्रभु जी मैं आपके चरणों में लेकर आता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ आज व्यक्तिगत रीति से हम हर एक व्यक्ति आपके नजदीक आए, आपके और करीब आए प्रभु जी, कि शैतान को अवसर न मिले, शैतान को हमारे जीवन में जगह न मिले, हम खुद को अकेला न करें, खुद को आपसे अलग न करें प्रभु, आपकी योजना से अलग न करें राजा। जब जब हम अकेले रहे हम आपके साथ वक्त बिताए, जब हम अकेले रहे आपको वक्त दे, जब हम अकेले रहे आपके साथ संगति करें, आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें, आपके साथ वक्त बिताए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। दाऊद जब उस दिन अकेला था वो आपके साथ नहीं बैठा, वो सो रहा था, वो खुद के साथ ही था, वो आपसे दूर था। इसलिए प्रभु उसके जीवन में शैतान ने जगह ली और वो पाप में गिराया गया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ अगर हमारे जीवन में ऐसा अकेलापन हो प्रभु, हम खुद को अकेला न रखें पर हम आपके साथ जुड़े रहें, हम आपके साथ वक्त बिताए प्रभु, उस अकेलेपन में हम आपके साथ संगति करें। ऐसा होने दीजिए प्रभु कि शैतान को हमारे जीवन में अवसर न मिलने पाए, ऐसा होने दीजिए पिता। वचन में लिखा गया है कि तुम परीक्षा में न पढ़ो, इसलिए प्रार्थना करो। शैतान चाहता है कि हम परीक्षा में पढ़े, वो दुष्ट चाहता है कि हम पापों में गिरे, वो दुष्ट चाहता है कि हम आपसे दूर हो जाएं। पर प्रभु जी हम उसके विपरीत आपके सामने आ जाएं, आपके करीब आ जाएं, आपसे नजदीकी बनाकर रखें, ऐसा होने दीजिए प्रभु। जिस वचन के द्वारा आज आपने हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं पर उस वचन के अनुसार हम चलने वाले हो जाए, ऐसा होने दीजिए। उस दुष्ट की युक्तियों को हम समझने वाले हो जाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। आप चाहते हैं कि हम अनंत जीवन पाए, आप चाहते हैं कि हम आशीष हो जाए, आप चाहते हो प्रभु कि हम आपके साथ बने रहे, और वो दुष्ट चाहता है कि हम आपसे अलग हो जाए, हम उस दुष्ट की युक्तियों को पहचानने में सक्षम हो जाए। ऐसे में प्रार्थना करता हूँ आज आपके कलाम के द्वारा, आपके जीवित वचनों के द्वारा हम सभी से आपने बात की है, हम सुनने वाले नहीं वरन उस पर चलने वाले बने, ऐसा होने दीजिए प्रभु। 30 गुना 60 गुना और 100 गुना हम फल लाए, ऐसा होने दीजिए पिता। सारा आदर और सारी महिमा और सारा जलाल जो आप ही का है, आप ही को देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।